दोस्तों, अति किसी चीज की अच्छी नहीं होती। आज हमारी देश की जनता ने हमारे देश के नेताओं को, पीएम मोदी को, बीजेपी की पॉलिटिक्स को यही मैसेज दे दिया है। ऐसे ऐसे लोगों के हारने की खबरें आ रही हैं जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। पिछले 10 सालों में इस देश में जो हिंदू मुसलमान पॉलिटिक्स की गई ना, उस पॉलिटिक्स को इस देश की जनता ने सिरे से नकार दिया है, एकदम नकार दिया है। और उसका जीता जागता प्रमाण दोस्तों फैजाबाद की ये सीट है, अयोध्या सीट। जिस अयोध्या में बीजेपी ने इतना एक तरह से एक मुद्दा बनाने की कोशिश की राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, जिस अयोध्या को लेकर इतनी बातें हुई, अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जिस अयोध्या से बीजेपी को उम्मीद थी कि एक मंदिर लहर चलेगी और पूरे की पूरी क्लीन स्वीप वो यूपी में कर देगी, वो अयोध्या सीट बीजेपी हार गई है। जी हाँ, अब विपक्षी ये कह रहे हैं कि जो राम को लाने का दावा करते थे वो अपनी सीट तो निकाल नहीं पाए। दोस्तों, अयोध्या में बीजेपी चुनाव हार गई है। समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने 31,000 के ज्यादा के अंतर से ये सीट जीत ली है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी हार है। हर लिहाज से दोस्तों हो सकता है कि बीजेपी या एनडीए सरकार बना ले, मोदी जी फिर से पीएम बन जाएं, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ी शर्मनाक नैतिक हार है जो उत्तर प्रदेश से निकल कर आई है। ना केवल अयोध्या सीट बीजेपी का हार रही है, बल्कि ऐसी ऐसी सीटें मैं आपको बताऊंगी कि आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक दिलचस्प वीडियो मैं आपको दिखाती हूं। अयोध्या में दोस्तों जब समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद के लिए अखिलेश यादव प्रचार कर रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने एक बात बोली थी और अब लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने गजब की भविष्यवाणी कर दी। आपके बहुत ही लोकप्रिय नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और पूर्व विधायक इसलिए बोल रहा हूं, सांसद बनने वाले हो। दोस्तों, अखिलेश यादव की भविष्यवाणी सही साबित हुई और उनके प्रत्याशी जीत गए। ना केवल उनकी भविष्यवाणी सही साबित हुई, बल्कि जो राजनीति अयोध्या में उन्होंने की वो भी सही साबित हुई। पीडीए के नाम पर जो लगातार अखिलेश यादव गोलबंदी कर रहे थे, पिछड़ा, दलित और मुसलमान, बढ़ चढ़कर न केवल अखिलेश यादव के पीछे खड़ा रहा, बल्कि उनके जो कैंडिडेट्स थे, जिस तरह से उन्होंने अपने कैंडिडेट्स चुने, उन कैंडिडेट्स को लेकर भी जबरदस्त एक जोश उत्साह की जो खबर थी वो सही साबित हुई। अब आप सोचिए दोस्तों, पिछले 1.5 महीने से मैं आपसे लगातार उत्तर प्रदेश को लेकर यही कह रही हूं कि यूपी को लेकर गोदी मीडिया जो नैरेटिव बना रही है वो गलत है। उत्तर प्रदेश में चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने बहुत बढ़िया कैंडिडेट्स दिए हैं, बहुत बढ़िया टिकट बांटे हैं, जिसका नतीजा आज आपके सामने है। बहुत सी ऐसे सीटें हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो बीजेपी के लिए एक बहुत ही बड़ी शर्मनाक हार लेकर आई है। जैसे कि दोस्तों कन्नौज सीट, कन्नौज में अखिलेश यादव जीत रहे हैं और कन्नौज में तो खैर उनकी जीत को लेकर हर कोई आश्वस्त था। मैनपुरी में डिंपल यादव जीत रही हैं, अमेठी में स्मृति ईरानी को हरा दिया केएल शर्मा ने, कमाल हो गया। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीट जिसपे सबकी नजर थी, आजमगढ़। जी हाँ, आजमगढ़ से बीजेपी के नेता दिनेश लाल निरहुआ हार गए। वो समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव उनसे काफी आगे चल रहे हैं, 1.25 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि अंत तक आते आते जीत का सर्टिफिकेट समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव ही लेकर जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों कुछ और नाम भी मैं चाहती हूं कि आप देखें और जानें कि किस तरह से नफरत की राजनीति को हमारे देश ने सिरे से नकार दिया है। हैदराबाद से बीजेपी की प्रत्याशी थी माधवी लता, जिन्होंने मस्जिद की तरफ एक गलत इशारा किया था, धनुष बाण चलाने का इशारा किया था। जब वोटिंग हो रही थी हैदराबाद में, तो उन्होंने जो मुस्लिम महिलाएं थी उनका बुर्का उतार कर उनकी चेकिंग करनी शुरू कर दी थी। वो भी बहुत बुरी तरह से हार गई हैं। इसके अलावा दोस्तों नवनीत राणा, जिनको बीजेपी ने महाराष्ट्र से टिकट दिया था, जो हनुमान चालीसा पढ़कर एक नई तरह की राजनीति, जय बजरंग बली करके वोट मांग रही थी, जो जिन्होंने भी मस्जिद की तरफ एक बहुत ही गलत इशारा किया था और उस वक्त उन्हें बड़ा कट्टर हिंदू कहा गया था, वो भी चुनाव हार गए। जी हाँ, अजय मिश्रा टेनी, जिनके बेटे ने थार गाड़ी से मासूम किसानों को कुचला था, उनके अहंकार को भी चूर चूर कर दिया है जनता ने। अजय मिश्रा टेनी भी हार गए। दोस्तों अजय मिश्रा टेनी का हारना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके बेटे पर इतने गंभीर आरोप लगे, उनके बेटे जेल चले गए, उसके बावजूद भी अमित शाह ने उनको अपने खास लोगों की लिस्ट से नहीं हराया। बाकायदा अमित शाह ने उनके लिए प्रचार किया था और कहा था कि आप टेनी जी को फिर से जितवा दो, हम उनका कद और बढ़ा देंगे। लेकिन क्या हुआ, जब जनता ने कद घटा दिया तो टेनी जी का आप कौन कद बढ़ा सकता है। ये इस बात का प्रमाण है कि चाहे आपके सर पे किसी भी चाणक्य का या किसी भी नेता का या किसी भी आला कमान का हाथ हो, अगर आपके सर से हाथ जनता का उठ जाता है ना,
तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव बिहार में पूर्णिया सीट को लेकर, पप्पू यादव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। बिहार में पप्पू यादव ने अपनी सीट अपने दम पर निकाल ली, जबकि खुद उनकी पार्टी कांग्रेस में जब शामिल हुए थे तो खुद उनकी पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया था। बहुत से ऐसे नतीजे हैं जो चौंकाने वाले होंगे, जो आगे भी आपको चौंकाएंगे, लेकिन यकीन मानिए ये हमारे देश की जनता की जीत है। हर लिहाज से मैं मानती हूं कि देश की जनता ने आज एक राहत की सांस दी है, एक मैंडेट दिया है जिसमें देश की जनता कह रही है कि ठीक है, आप प्रधानमंत्री दोबारा से मोदी जी को बना सकते हैं, एनडीए की सरकार दोबारा से बना सकते हैं, लेकिन विपक्ष को जो एक तरह से खत्म करने का आपका जो एक एटीट्यूड था वो नहीं चलेगा। देश की जनता ने कहा है कि हमको एक मजबूत विपक्ष चाहिए। देश की जनता ने कहा है कि हमको एक ऐसा विपक्ष चाहिए जो ना केवल हमारी आवाज उठा सके, बल्कि आंख में आंख मिला के विधानसभा के अंदर, संसद के अंदर हमारी आवाज बन सके। जिस संसद को पिछले 10 सालों में, खासतौर पर पिछले 5 सालों में एक तरह से ऐसे चलाया कि जैसे विपक्ष की जरूरत ही नहीं है, अब उस संसद में इतने बड़े लेवल पर विपक्ष के सांसद जब चुनकर जाएंगे तो किस किस को बाहर निकाला जाएगा, बताइए, किस किस का निलंबन किया जाएगा। अब ये सरकार, अगर एनडीए की सरकार बनती है, अब ये सरकार किसी भी हाल में विपक्ष को इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि ये जनादेश जनता का है, ये मैसेज जनता ने दिया है, और ये मैसेज अब बीजेपी को भी सुनना पड़ेगा, मोदी जी को भी सुनना पड़ेगा, और गोदी मीडिया तो खैर सुने ना सुने उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दोस्तों ये सब कुछ तब हुआ है जब प्रधानमंत्री मोदी ने ठीक चुनाव से पहले कई इंटरव्यूज में इस तरह की बातें बोलनी शुरू कर दी थी कि अब उन्हें एहसास होता है कि वो आपके और मेरी तरह पैदा नहीं हुए हैं, मतलब बायोलॉजिकल माता पिता से पैदा नहीं हुए हैं, उन्हें परमात्मा ने किसी विशेष उद्देश्य से भेजा है। अपने आप को अविनाशी कहना शुरू कर दिया था प्रधानमंत्री ने, अपने आप को अविनाशी भगवान दिखाना शुरू कर दिया था, अपने आप को विष्णु का अवतार, मतलब उनकी पार्टी के लोग, कंगना रनौत जैसे लोग, शिवराज सिंह चौहान जैसे लोग, उनकी पार्टी के लोग उनको विष्णु का अवतार बताते थे, तो उन्होंने सिरे से खारिज नहीं किया था, अपने मुंह से वो अविनाशी कहने लगे थे। प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक सबक है दोस्तों, ये मैंडेट भी, कि आप चाहे अपने आप को अविनाशी कहें, चाहे परमात्मा का दूत कहें, चाहे नॉन बायोलॉजिकल कहें, जनता का हाथ जब तक है ना, तभी तक आप लोकतंत्र में आपका एक कद रहेगा। बाकी जनता को जिस दिन जिस पार्टी का विनाश करना होता है, जनता को जिस पार्टी को सबक सिखाना होता है, फिर वो ये नहीं देखती कि फलाना बायोलॉजिकल है कि नॉन बायोलॉजिकल है, कि ऐसे पैदा हुआ है कि वैसे पैदा हुआ है। बहुत से मैसेज हैं दोस्तों, इस एक मैंडेट में ना बहुत से मैसेज हैं, और यकीन मानिए आज हम सब देशवासियों के लिए एक बहुत ऐसा दिन है जिसपे हम अपने देश के लोगों को, जो लाइनों में लगकर जिन्होंने ये मैंडेट दिया है, उनको हमें शुक्रिया कहना चाहिए कि आज उन्होंने एक ऐसा जनादेश दिया है जिसमें साफ संकेत देश की जनता ने दिए हैं कि हमें एक ऐसा लोकतंत्र चाहिए जिसमें विरोध की आवाज़ें भी होनी चाहिए, जिसमें विपक्ष की आवाज़ें भी होनी चाहिए, और तानाशाही बिल्कुल नहीं चाहिए। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।